सुनीता मैडम जी, बड़ी जल्दी आ गई। बहुत जल्दी आ गई आप, है। क्या हुआ, सब ठीक है घर पे? हाँ भाई, बाकी पता नहीं कहाँ गायब है। फिलहाल तो हम ही तीन है। इट्स ओके। मुझे तो लग ही रहा था हम तीन ही। हाँ चलो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नहीं किया, इट्स फाइन। ठीक है। तो हमने अब शुरू करते हैं। बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों का 13 मिनट्स लेट हो चुका है क्लास को। ठीक है। तो आज हमने 5 टॉपिक्स लिए थे, 5 सब्जेक्ट्स में से। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार से थोड़ा टाइम पे आए और बी पंक्चुअल रहे और सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर ले आने से पहले। ठीक है। तो आज तो फिर आप क्या पढ़ना चाहोगे? पहले हमारा पहले बायोटेक्नोलॉजी भी एक टॉपिक है। इकोनॉमिक पर बता देती हूँ क्या क्या था हमारा। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा हमारा था आर्थिक सुधार यानी कि इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स। ठीक है। तीसरा टॉपिक था हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का क्षैतिज वितरण। मेरी वॉइस क्लियर है या थोड़ा धीरे बोलूं? ठीक है। ओके। तो हमारी जो फोर्थ टॉपिक था वो है दिल्ली सल्तनत काल के दौरान वास्तुकला। और जो हमारी फिफ्थ टॉपिक है वो हमारी पॉलिटी से रिलेटेड है। तो मैंने पॉलिटी को लास्ट में क्यों रखा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, हम इतने दिनों से पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं क्लास में। तो उसको हम थोड़ा सा भी समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। और मैंने साइंस टेक को इसलिए आगे रखा है क्योंकि थोड़ा साइंस टेक जो है ना, वो बहुत टाइम से हमने साइंस पढ़ी नहीं है, तो एक बार वो रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो पहले मुश्किल चीज को थोड़ा मैंने पहले लिया है पढ़ने के लिए। ठीक है सुनीता। तो आप लोगों ने पढ़ी होगी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, पढ़ी आप लोगों ने आज कि बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? नहीं पढ़ा? चलो इट्स ओके, तुमने पढ़ा मनु? चलो ठीक है, ठीक है। ओके ओके फाइन। तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा मनु, और आपने क्या पढ़ा सुनीता? ओनली हिस्ट्री पढ़ा मनु ने? अच्छा ठीक है, आप ठीक है, तो फिर जब इकोनॉमिक्स का बारी आएगा तब सुनीता बताएंगी कि उन्होंने क्या पढ़ा। और फिर जब हिस्ट्री का बारी आएगा तब आप बताना, ठीक है, कि आपने आज क्या सीखा। ओके। तो चलिए हम शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है बायो, बायो मतलब जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? बायो। टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है? उसमें कोई ना कोई चेंजेस करना मशीनों के इस्तेमाल से आपका। ठीक है। तो जैसे कि मान लो जितने भी जीवित जीव हैं, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे कोई भी हो, हम जब उसका इस्तेमाल मनुष्य के उपयोग के लिए करते हैं, है ना, उसको जब बदलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे घर में दही बनता है, तो दही कैसे बनता है? दही के अंदर एक वो पाया जाता है, नाम क्या है उस बैक्टीरिया का? लैक्टोबैसिलस। अम्ल पाया जाता है ना, लैक्टोबैसिलस। उसके अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है जिसकी वजह से वो क्या बनता है? दही बनता है। जैसे हम जो छोले भटूरे खाते हैं, तो भटूरा क्यों इतना वो करता है, टेस्टी बनता है, फूला फूला केक वगैरह? उसके अंदर हम क्या डालते हैं? सोडा डालते हैं। तो सोडा में क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है जो कि उसको फुलाता है। ठीक है। उसके बैक्टीरिया वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करने लगता है। ठीक है। तो यही सब क्या है? जैव प्रौद्योगिकी है। जैव प्रौद्योगिकी का सिंपल मतलब है कि जितने भी जीव जंतु है, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे कोई भी हो, उसको कैसे अपने प्रॉफिट के लिए, यानी कि इंसान अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करे, उनको कैसे, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। जैसे जो दारू हो गए, शराब हो गए, वाइन हो गए, वो सब किससे बनते हैं? फ्रूट से बनते हैं, चावल से बनते हैं। तो उसको कैसे करते हैं? हम लोग बहुत दिनों तक सड़ाते हैं, है ना। और सड़ने के लिए उसमें कौन होता है? वो कीड़े मकोड़े ही तो लगते हैं उसमें, सूक्ष्म जीव वगैरह ही तो आते हैं। तो इन्हीं से क्या बनता है? हमारी वाइन और ये सब बनता है। तो ये चीज क्लियर है आपको? जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? तो ठीक है, आप बताइए, एक्सप्लेन करिए, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? सुनीता आप बताओ। इट्स ओके फाइन, जितना समझ में आया। वेरी गुड। हाँ। तो उसमें हम्म, उसमें हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं, जीवों का प्रयोग करते हैं। हम्म। हम्म। क्या बनाते हैं उसमें हम? मन्नू क्या बनाते हैं हम? मन्नू, मन्नू जी क्या बनाते हैं हम?
हाँ। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? पक्का? मन्नू, मन्नू तुम्हें क्लियर आ रही है मेरी आवाज? ठीक है, ठीक है। एक्चुअली नेट का भी इशू हो सकता है ना, तो इसलिए मेरे को बता देना आप लोग, ठीक है? अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। कोशिका। तो कोशिका के बारे में तो आप सबने पढ़ा होगा। कोशिका सेल। नीचे कुछ है क्या मन्नू? नीचे कुछ है क्या? बार बार देख रही हो तो? अच्छा। ठीक है। नहीं, मेरे मेरे सामने तुम दोनों हो ना, तो मैं तुम दोनों को ही देख रही हूँ, मैं कहीं और नहीं देख रही, ठीक है? तो अब चलते हैं सेल की तरफ। सेल यानी कि कोशिका, ठीक है? तो कोशिका के बारे में पता होगा आप दोनों को। हाँ, तो बताओ सुनीता, क्या जानती हो आप कोशिका के बारे में? मतलब, ज अब चलो देखो, जैसे कि ये मेरा हाथ है ना, ये हाथ में जो तुम जितना भी छोटा-छोटा बॉक्स टाइप का देख रही हो ना, ये सब क्या है? कोशिका है। यानी कि हम सबकी बॉडी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, इस दुनिया में जो कुछ भी बना है ना, चाहे वो लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग हो, सब ज़्यादातर किसके बने? कोशिका के। जो पेड़ देखते हो ना, पेड़ का जो काला-काला सा होता है, ऐसा दरा-दरा सा होता है, वो भी कोशिका ही होता है। तो हम सब जो है ना, करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, ठीक है? तो कोशिका समझ में आ गई किसे कहते हैं? अब जैसे कोशिका हो गया, मान लो ये मेरी क्या हो गई, एक पेज पे मैं बना के दिखाती हूँ। ये मैंने बनाया है वैसे तो नोट्स के लिए। दिख रहा है आप लोगों को ये? एक मिनट। चलो मैं एक नए पेज पे बनाती हूँ, ये देख लो। जैसे ये अब दिख रहा है, जैसे कि मान लो ये हो गई। ठीक है, ये दिख रहा है गोला सा कुछ। एक मिनट यार, मैं थोड़ा ना अपना ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ। अब दिख रहा है क्या? गोल सा ये चीज, है ना? दिख रहा है अब गोला? तो इसको मान लो ये क्या हो गई, हमारी कोशिका हो गई। इसके बीच में ये जो जगह होगी, इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ठीक है? और इसके चारों तरफ कौन सी होती है, चीज होती है? लिक्विड होती है, जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। तुमने एक चीज देखा होगा, एक फेयर एंड लवली का ऐड आता है ना? फेस वॉश वगैरह का ऐड आता है, तो उसमें दिखाते नहीं है चेहरे पे जो मतलब दाने दाने से होता है, बीच बीच में काला काला सा होता है। तो जो बीच में जो काला काला सा होता है ना, वो हमारा केंद्रक होता है। और जो चारों तरफ जो पिंक पिंक सा होता है स्किन कलर का, वो क्या होता है? हमारी कोशिका झिल्ली होती है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है? अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। जैसे जो जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि मान लो जो 6 महीना पेट के अंदर ही होता है, बच्चे को अबॉर्शन कर देते हैं, तो वो जो fetus होता है, जो भ्रूण होता है ना, जो आप देखते हो ना, बहुत सारे ऐसे सीरम बनते हैं, जो एक्ट्रेस लोग होती हैं, वो अपने आप को जवान रखने के लिए बच्चे का जो सीरम होता है, उसको फेस पे लगाते हैं। तो उससे क्या होता है? सुंदरता बढ़ती है, लाइक जवान, निखार, ये सब चीज दिखाई देता है। ठीक है? तो ये चीज क्लियर है? साइटोप्लाज्म वगैरह, मतलब कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर, जैसे ये हमारी कोशिका है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या होंगे? बिंदु जैसे होंगे, और उसके चारों तरफ क्या होंगे? झिल्ली होंगी। झिल्ली मतलब जिसके अंदर कोशिका द्रव होगा। ये चीज क्लियर है? थोड़ा थोड़ा क्लियर है? आगे बढ़ो। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम सेल्स की तरफ। जो हमारी कोशिकाएँ होती है, वो 2 तरह की होती है। एक होगी हमारी यूकेरियोटिक कोशिका, दूसरी होगी हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है? प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जो कि शुरू-शुरू में जब ये पृथ्वी बना था ना, तो जो नए-नए जो कोशिकाएँ आई थी, उन कोशिकाओं को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ, जो नया-नया आई थी, ठीक है? तो उनमें कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। जब कोई चीज़ नया-नया बनता है, तो क्या तुम उसे अच्छे से बनाते हो क्या? नहीं ना, उसमें कुछ कमियाँ रहती हैं, तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली नहीं पाई जाती, जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएँ होती हैं, उनमें झिल्ली पाई जाती है। झिल्ली एक तरफ से बताता है कि उनका एक अलग शेप होगा, ठीक है? झिल्ली का मतलब क्या है कि वो ऐसे चारों तरफ से एक-दूसरे को घेर के रखेंगी, ठीक है? उसको हम कहते हैं झिल्ली, कि वो एक-दूसरे को कवर करके रखेंगे। ये चीज़ क्लियर है? यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। चलिए, अब चलते हैं आगे डीएनए की तरफ। डीएनए के बारे में पता है आप लोगों को? डीएनए किसे कहते हैं मन्नू? नहीं पता। और तुम्हें? सुनीता, चलो इट्स ओके, मतलब ये मैंने कुछ ज्यादा ही बढ़िया टॉपिक ले लिया फर्स्ट क्लास के लिए। तो देखो, डीएनए जो है ना, ये हम सब के अंदर डीएनए पाया जाता है। तुमने तो सुना ही होगा, जैसे डीऑक्सी न्यूक्ल जो ये एक एसिड होता है, हम लोगों के बॉडी के अंदर होता है, सबके बॉडी के अंदर होता है। और ये हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है। जैसे मेरे पापा से जो मुझे डीएनए मिला है,
और तुम्हारे पापा से जो डीएनए तुम्हें मिला है, हम सबका डीएनए क्या अलग है। एक तरफ से ये क्या बताता है, एक विभिन्न प्रजाति के बारे में बताता है कि ये दूसरी प्रजाति का है, ये अलग प्रजाति का है। यानी कि मान लो एक ही प्रजाति के भी लोग हैं ना, तो उस प्रजाति के लोगों में हम सबका डीएनए अलग-अलग पाया जाता है। ये चीज़ क्लियर है? तो डीएनए एक तरफ से सूचना बताता है कि मेरे पूर्वज कैसे थे। जैसे ये जो मेरा नाक है, मेरे पूर्वजों के नाक का भी ऐसे ही होगा। हो सकता है मेरी दादी का ना आँख भी ऐसा हो, इसीलिए मेरा आँख भी ऐसा है। तो ये जो मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर ऐसा क्यों बना है? बिकॉज़ ऑफ डीएनए।